हेलो, वेलकम टू रिश्ता नेट JRF क्लासेस। इस वीडियो में हम पेपर 1 की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स हमारे हो चुके हैं सितंबर में 20 से 23 सितंबर को। और इस वीडियो में सारी जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारी शिफ्ट्स में पेपर 1 में, वो मैंने यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश की है ताकि आप लोग एक ही वीडियो से उसको देख सकें और अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो ये 20 सितंबर और 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनकी शिफ्ट से ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता चले, मैंने उसके बेस पे ये यहाँ पर छोटा सा समराइज़ कर दिया, मैंने नोट्स बना दिए यहाँ पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे आपको मिलते हैं UGC नेट के वीडियोज़ लेक्चर्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, और इसके अलावा PYQs भी आपको मिल जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स, यानी जो करंट अफेयर्स जैसे यूनिट 8, 9 और 10, जैसे हायर एजुकेशन हो गया हमारा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हो गया, यूनिट हो गया, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस या शॉर्ट्स मैंने डाल दिए हैं, आप देख लेना। और बाकी मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैसेज भी कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सब। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर दीजिए। तो ये एनालिसिस है 23 को जो हुआ था, सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस हैं। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, हम यूनिट 1 की बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर देखें तो कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो वो था CBCS, ठीक है, इससे क्वेश्चंस बने हैं। और इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, इतने सारे वो आ गए इसमें। और स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल, ये SR मॉडल जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा जो टीचर्स बिहेवियर होता है कि किस तरीके से टीचर को बच्चे से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप क्लासरूम में होनी चाहिए, तो ये सब से आप देख लीजिएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे भी सारे आप डीपली इसको पढ़ लीजिएगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है हमारे यूनिट 2, उससे आए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च और लिकर्ड स्केल सैम्पलिंग। ये जो सारा ये सब इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ लिए जाते हैं, आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैम्पलिंग में सारी सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर। टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखा जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लिकर्ड स्केल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसकी वीडियो मैंने बना दी है, लिंक आपको मिल जाएगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, तो वो मैंने वीडियो बनाई है, कल अपलोड की है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। अब कम्युनिकेशन से देखा जाए तो कम्युनिकेशन से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूछा जा रहा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैरियर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चंस हमारे अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे PYQs उठा के पेपर 1 के, तो उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल, तो ये इस तरह की कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। मास मीडियम, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या है आपको सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। DI डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको रेशियोज वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैंने बोला था पिछली वीडियो में, मैंने बताया है 23 सितंबर वाला शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस मैंने उसमें किया है, उस वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट से रिलेटेड आपका DI आया है, लाइन चार्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो ये बहुत
आप ये देख लीजिए, इस तरीके के आपको करके जाने हैं। और जो मेरी पिछली वीडियो है 23 सितंबर वाली, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पेपर एनालिसिस, उसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को भी आप अगर एंड तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो दूसरा जो यूनिट है, यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एयर पॉल्यूशन पे बन रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। डिजास्टर्स मैनेजमेंट यानी अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और इसमें अगर कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, इसमें करंट अफेयर्स बन रहे हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये WHO है, WHO से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDG, ठीक है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोलर एनर्जी, ओजोन लेयर, CFC, सोलर एनर्जी जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो रहा है, कौन से स्टेट इंडिया का सबसे हाई टॉप पर है, तो वो है राजस्थान सोलर एनर्जी में, ठीक है। और ओजोन लेयर, इस तरीके के आप करंट अफेयर्स करके जाइएगा। इसके मैंने शॉर्ट बनाया है, आप देख लीजिएगा। ओजोन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CFC, ठीक है। फिर आता है हायर एजुकेशन में आपका स्वयं इंपॉर्टेंट तो है ही। फिर इसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इग्नू कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका पूछा गया था क्वेश्चन। NIRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रैंकिंग भी पूछ ली गई है, तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लीजिएगा, उसको लिंक मिल जाएगा। वैल्यू एजुकेशन, मूक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, A to Z और चरक, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में जो पूछा गया है वो है इंडियन लॉजिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे शेषवत, ठीक है, फैलेसी, सिलोजिज्म, प्रोपोजिशनल लॉजिक, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंडियन लॉजिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टफ है, हाँ टफ होता है, इसलिए बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। इसकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी इंडियन लॉजिक्स की, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। इंडियन लॉजिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे वे में, बहुत ईजिली आपको समझाया जाएगा कि क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ICT में पूछा गया है मेमोरी हायरार्की, डेटा ट्रांसफ़र बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि कोई भी मेमोरी हायरार्की में, जैसे अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है 16 GB या 64 GB ऐसे कुछ था उसमें, तो कौन सी फाइल जल्दी डाउनलोड होगी, तो अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर है कि कौन सा, अगर आपने रैम रोम पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस ईजिली ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा तेज़ी से डेटा को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं हैं। और बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, VoIP की फुल फॉर्म, CPU, सर्च इंजन, E-गवर्नेंस, ATM की फुल फॉर्म पूछ ली गई, फायरवॉल, LMS की फुल फॉर्म, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म, तो ये सब आपको पूछ ली गई थी। ATM देखो कितना ईजी है, ATM की फुल फॉर्म पूछ ली गई। तो और ये जो ATM वाली जो फुल फॉर्म पूछी गई है, ये PYQ में भी है, प्रीवियस ईयर में भी इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ATM की फुल फॉर्म क्या है और VoIP की फुल फॉर्म क्या है। CPU से आपको क्वेश्चन आते हैं कि पार्ट्स ऑफ CPU क्या है, ठीक है। सर्च इंजन मैंने बता रखा है, PYQs में मैंने सब कुछ इसको सॉल्व कर रखा है, अच्छे से बता रखा है। सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, ठीक। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको रेशियो, परसेंटेज, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये आता है। अगर देखो आपने ये सब कर रखा है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब आप DI भी कर लोगे, पूरे 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग को टाइम दिया है, अच्छे से समझा है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया है,
ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर आपके आ गए ये 4 से 5 क्वेश्चंस और आपको DI के आ गए, तो आप कम से कम ये टोटल 10 क्वेश्चंस अच्छे से करके आओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से करके आओगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 नंबर आपके पक्के हैं। ये भी तो सोचो ना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, आपको ये अच्छे से करना है। इसके अलावा आया था बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। बुक्स एंड ऑथर, किसने ये बुक दी है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी बुक्स लॉन्च हुई हैं, तो आप उसके करंट अफेयर से आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।